इनका ना यहाँ से ये हटा हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, एक छोटे से प्यारे से व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ लड्डू गोपाल का सिंगार। और जिन्होंने ये सिंगार जो मुझसे करा रहे हैं, तो वो हमारे घर पे ना एक बार कीर्तन के लिए आए थे, कीर्तन करने के लिए। तो उन्होंने हमारे लड्डू गोपाल का जिससे सिंगार देखा था, तो उन्होंने पूछा कहाँ से कराया। मैंने बताया कि मैंने तो खुद ही इनका सिंगार किया है। तो उन्होंने बोला कि हमारे भी लड्डू गोपाल का सिंगार कर देना। तो वो बहुत टाइम से बोल रहे थे। और अभी वो मंदिर में मतलब हमें मिलते रहते थे, जैसे कभी जाते थे हम तो मिल जाती थी वो। तो उन्होंने अभी अपने लड्डू गोपाल को भेजा है, ये देखो। और ये 10 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और इनका मैं सिंगार करूँगी। और उन्हें वो सिंगार पसंद आया था जो मैंने अपने लड्डू गोपाल का किया हुआ है। मैं घर पे ही करती हूँ, पहले से कभी मैंने कहीं पे इनका सिंगार नहीं कराया। तो पहले मेरे पास ना ये कलर नहीं थे, तो मैं जो कुमकुम आती है ना, मैं उससे सिंगार कर लेती थी। मतलब वो मुझे डेली करना पड़ता था। और अब करने के बाद ऐसा है किसी त्यौहार पे ही मुझे सिंगार करना पड़ता है, मैं उसे छुड़ा देती हूँ। और वैसे वो कुछ टाइम बाद अपने आप भी थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। और ये लड्डू गोपाल भी सिंगार किए हुए हैं, जो सिंगार किए हुए लेते हैं ना, ये वो हैं। तो लेकिन इनका ना थोड़ा थोड़ा आँखों के यहाँ से सारा छूट रहा है। तो अब देखती हूँ, जो सिंगार किए हुए नहीं होते हैं ना, उनका अच्छे से सिंगार होता है। और ये किए हुए हैं तो कहीं से छूट रहा है, कहीं से हो रहा है। तो देखती हूँ इनका किस तरह से होता है। तो अभी चलो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ और मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये व्लॉग वैसे किसी काम का वैसे नहीं है कि हाँ कोई घर का रूटीन है, झाड़ू पोछा बर्तन, कुछ नहीं है। बस आपके साथ कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी है। जैसे मेरा ये पार्सल आया है, तो इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही काम की ये चीज़ है, बहुत काम आने वाला है। बहुत एक दुर्घटना होने से बचा सकता है। एक एक्सीडेंट जो होता है, जैसे घर में हम लोगों के साथ हो जाता है, तो उससे बचा सकता है। और मेरे साथ वो हुआ भी है। ये देखिए, मैं जीने से जब पैड़ी से फिसल गई थी, तो उसके लिए ये मैंने मंगाया है। और इसे अभी खोल के और आपको लगा के भी दिखाऊंगी जीने पे। तो इससे ऐसा है कि जो पैर फिसल जाता है, ग्रेनाइट पत्थर होता है जिनके जीने पे लगा हुआ ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर थोड़े से भी गिल्ले पैर है ना, हल्के से भी, तो पैर कब फिसल गया पता भी नहीं चलता। और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं बहुत डरती हूँ जब से। बच्चे अगर ऊपर जाते हैं या कोई भी अगर ऊपर जाता है ना, तो मुझे जब तक वो नीचे नहीं आ जाते ना, मुझे डर सा लगा रहता है कि पता नहीं गिर ना जाए। क्योंकि जब कोई भी आप अपने साथ ऐसा हादसा कुछ हो जाता है ना, तो फिर डर ही लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और लड्डू गोपाल का सिंगार और एक ड्रेस के लिए भी कमेंट है, देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। तो ये देखो, इनका ना यहाँ से ये हटा हुआ है, ये यहाँ से हटा हुआ है। तो देखते हैं इस तरह से होता है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने लिया है ये आई लाइनर जो होता है ना, उसका एक ब्रश लिया है, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है। और बाकी एक ब्रश लिया है मैंने 0 नंबर का, तो इनसे मैं सिंगार करूँगी। और एक स्टिक ली है मैंने, बहुत बारीक से एक स्टिक ली है, जैसे फल खाने की जो आती है ना, वो स्टिक ली है। अगर मुझे कहीं पे भी बिंदी रखनी पड़ी तो मैं उससे रखूँगी। और यहाँ पे 4 कलर लिए हैं मैंने एक्रेलिक। और ये कलर पक्के होते हैं, छूटते नहीं हैं। जैसे हम इनको रोज़ नहलाते हैं तो कलर छूट जाते हैं। पहले मैं कुमकुम से सिंगार करती थी, तो वो बहुत जल्दी छूट जाता था। और सिंगार के लिए आपका कमेंट भी कई कमेंट आए हैं कि दीदी जैसे लड्डू गोपाल का सिंगार छूट जाता है तो क्या करें। तो जैसे हम किए हुए जो लड्डू गोपाल लेके आते हैं ना, वो तो मैंने आज पहली बार ही ऐसा देखा है, मुझे पता नहीं था कि उनका भी छूट जाता है। तो यहाँ पे इनका भी छूटा हुआ था। तो यहाँ पे अब सिंगार करना मैंने शुरू कर दिया है। अगर आपको ये सिंगार पसंद आए तो आप इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल का सिंगार कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने येलो कलर, और येलो कलर से ऊपर लाइन बनाई है, आँख के ऊपर एक बारीक सी लाइन बनाई है। और जो बड़े लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनका सिंगार बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाता है। और जो छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा बारीकी से करना पड़ता है। बारीकी से तो इनका भी करना पड़ता है। जैसे ये आँखों में अब मैं काजल
लगा रही हूँ। काजल के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, ब्लैक कलर इधर उधर बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। और सभी कलर के साथ यही होता है कि हमें बहुत हाथ को साध के तब हमें कान्हा जी का श्रृंगार करना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इनको काजल लगा रही हूँ और ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था क्योंकि मैंने एक लाइट ना दूसरे फ़ोन से जला रखी थी ट्राईपोड में लगा के, और दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे पहले मैंने येलो कलर लगाया है, फिर उसके ऊपर से ये मैं रेड कलर का लाइन बनाऊंगी। और येलो कलर पहले लगा दिया है, तो उसके बाद जैसे मैंने काजल लगाया है ना, ब्लैक कलर का काजल लगाया, तो जो निकला हुआ होता है ना वो उसमें दब गया है। और ऊपर रेड कलर लगाया है, तो अब इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से उनकी आईब्रो बनाऊंगी। तो जो रेड कलर ऊपर निकला हुआ है ना वो ब्लैक कलर से दब जाएगा। तो इस तरह से मैं आँखों का श्रृंगार करती हूँ। और अपने लड्डू गोपाल का जैसे जन्माष्टमी से एक दिन 2 दिन पहले करूँगी। तो ये लड्डू गोपाल बड़े हैं, मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं। ये 10 नंबर के हैं, मेरे 4 नंबर के हैं। तो यहाँ पे अभी आँखों का श्रृंगार मैंने कर दिया है। और जो ब्लैक कलर आँखों का जो तारा बना हुआ था ना उस पे ब्लैक कलर करके और एक वाइट हल्का सा पॉइंट रख दिया है। वो बहुत अच्छा लगता है, उससे लगता है जैसे लड्डू गोपाल हमारी तरफ देख रहे हैं। और जो आँखों का वाइट एरिया है वहाँ पे वो कलर ना छूटा हुआ था, तो उसको भी मैंने वहाँ पे वाइट वाइट लगा दिया है। और यहाँ पे अब मैं तिलक लगाऊंगी। तो तिलक के लिए पहले मैंने येलो कलर लिया है और येलो कलर से इस तरह से यू शेप में पहले बना दिया और उसके बीच में रेड कलर दिया है। तो ये वाला तिलक ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने लड्डू गोपाल को भी यही वाला लगाती हूँ। और ये मैंने पहले मैं कुमकुम से लगाती थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए यहाँ पे कलर से मैंने यही लगाया है। और अब इनका फेस का श्रृंगार पूरा कंप्लीट हो गया है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें ना करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सोचें, क्योंकि बाहर से करवा के मंगवाते हैं, बहुत लोग बाहर से करवाते हैं। तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है ना तो आप घर पे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सकते हैं। तो फेस का मेकअप करने के बाद यहाँ पे मैं गर्दन पे इनको थोड़ा सा श्रृंगार गर्दन पे भी करूँगी, क्योंकि गर्मी के टाइम में जैसे धोती पहना के हम लड्डू गोपाल को बिठा देते हैं और ये गले का श्रृंगार हो रखा होता है ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे येलो मैंने डिजाइन बनाया, आपको दिखाया किस तरह से मैंने बनाया है। पहले मैंने ऊपर की किनारी ली थी गर्दन पे बिल्कुल ऊपर की, और ऊपर की लेके फिर ये नीचे का डिजाइन बनाया था। तो इसमें मैंने इस तरह से बनाया जैसे एक हार पहने हुए होते हैं ना, उस तरह से बना के इसमें बीच में रेड डिजाइन दे दिया है। और हाथों पे ये बाजूबंद बना दूंगी, बीच में रेड कलर का गोला बना के उसके चारों तरफ बस वाइट वाइट बिंदी रखनी होती है। और नीचे को 3 लाइन में नीचे को बनाती हूँ, तो इससे बहुत सुंदर इनकी बाजू लगती है। और यहाँ पे लिखूँगी मैं राधा, और राधा लिखने के बाद इसमें बीच में शेड दूंगी रेड कलर का, तो इससे राधा लिखा हुआ ना और भी सुंदर लगेगा। तो सच बताऊँ मुझे खुद भी इतना यकीन नहीं हो रहा था कि इतना प्यारा इनका श्रृंगार होगा, क्योंकि जैसे इनका श्रृंगार छूटा हुआ था ना उससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और इतने अच्छे से श्रृंगार हुआ है, और सच बताऊँ दिल खुश हो गया एकदम देख के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था श्रृंगार करके, और पतिदेव आए उनको भी बहुत पसंद आया। तो वही श्रृंगार मैंने कर दिया है और कन्हैया इतने प्यारे लग रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पता है मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे से श्रृंगार हो पाएगा, क्योंकि इनका श्रृंगार पहले हो रखा था। इस वजह से जो जिनका श्रृंगार नहीं होता वहाँ पे करने में ब्रश भी अच्छे से चलता है। तो लेकिन वही इन्हीं के हाथ में है भाई सब कुछ। और इन्होंने अपना श्रृंगार कितना अच्छा हुआ है। और पता है जब मैं श्रृंगार करने लगी थी तो तभी बोल रही थी कि कान्हा जी बस जैसा आपको करवाना है वैसा करवा लेना, मेरा हाथ उसी हिसाब से चलेगा। तो श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है। अभी हाँ मैं और पतिदेव जा रहे हैं मंदिर, तो वहीं पे उनका घर है और वहीं पे कन्हैया को दे देंगे, क्योंकि वो बाइक वगैरह से आएंगे, गिर जाए तो वो रहता है। तो मैं मंदिर जाऊंगी तो लेती जाऊंगी, तो वहाँ पे उनको देखे आऊँगी। तो चलो। तो गाइस यहाँ पे देखो बिल्कुल एकदम कंप्लीट श्रृंगार, हाथ में लड्डू, बाल कर दिए काले। अंदर बंद करिए। अरे नहीं खोल दो, इधर का गेट बंद कर दो बस। मेरे निकल तो ही करेगी दिक्कत। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं उनको देने, और गाड़ी में ऐसा है सेफ भी चले जाएंगे एकदम अच्छे से।
तो सिंगार अभी हल्का हल्का सा थोड़ा गीला भी था, तो मैंने कपड़े भी इनको नहीं पहनाए हुए थे और यहाँ पे लड्डू गोपाल इनको दे दिए हैं। ये भी बहुत खुश हुए देख के और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भगवान का इस तरह से सिंगार करना वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम का बस थोड़ी सी कमी रहती है और इनके 2-3 लड्डू गोपाल और थे, लेकिन उनका मैं अभी नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे शाम को जैसे मंदिर में पूजा की भी तैयारी हो रही थी, तो साफ़ सफाई चल रही थी और यहाँ पे पतिदेव बस थोड़ा सा धुलाई करने लगे और उसके बाद पूजा करा के और उसके बाद ही जाएंगे घर। और जन्माष्टमी की तैयारी सभी के घरों में होनी शुरू हो गई है। तो आप क्या क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना लड्डू गोपाल के लिए। अब की बार जैसे कुछ कमेंट आए हैं कि अपने लड्डू गोपाल के आप बाल खरीदो जो घुंघराले होते हैं, तो देखती हूँ गाइज़, अगर मुझे अच्छे मिले बाल तो मैं बाल लूँगी। और गाइज़ मैंने मंगाई हैं ये स्टेयर स्ट्रिप और इनको अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो इसको जैसे मैंने खोला तो इसमें निकले हैं 3 रोल और हमारी जीने की जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं 17 और एक रोल में ये देखिए 5 मीटर है, तो 15 मीटर स्ट्रिप ये हमारे पास है और कितना लग पाएगा कितना बचेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं हाथ से ऐसे नाप रही थी 1 मीटर, तो 1 मीटर से कम करके ये मैंने लिया था जिससे कि हमारी 17 पैड़ी कवर हो जाए। और यहाँ पे इसके नीचे से ये एक पट्टी छुटा दी है मैंने और ऐसे ही मैं इसको चिपका दूँगी। बहुत आसान है इसको लगाना। और ये स्ट्रिप ना मुझे बहुत पसंद आई कि इनसे अगर ये लगी हुई होंगी ना तो सच बताऊँ हमारा पैर बिल्कुल फिसलने वाला नहीं है, क्योंकि जीने की जो गोलाई बनी होती है ना, जैसे मशीन से जब इसको लगवा के और गोलाई बनाते हैं तो उससे ही हमारा पैर बहुत जल्दी रपटता है। और अगर पैर गीला होता है ना तो पैर कब फिसल जाए पता भी नहीं चलता। और इससे मैं गिरी थी और यहाँ पे रोज़ी भी देख रही थी और ये भी पता है जीने से ना 2 बार गिर चुकी है, क्योंकि जब ग्रेनाइट पत्थर से पैर फिसलता है ना तो पैर बिल्कुल रुकता नहीं है। और ये जो साइड की रेलिंग है ना, इनको पकड़ने का भी मतलब इतना होशियार नहीं बनता है कि हम इनको पकड़ लें, और अगर पकड़े हुए भी होते हैं ना तो सच बताऊं बिल्कुल भी गिरने से बच नहीं सकते हैं। मैं बहुत आराम से चल के आ रही थी जिस टाइम मैं गिरी थी, पैर मेरे गीले थे और मैंने इसको भी पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जैसे मेरा पैर फिसला तो मेरे हाथ से ना ये भी छूट गई थी, रेलिंग भी छूट गई थी और लास्ट की जो पैड़ी है, जो बड़ी वाली पैड़ी है ना, उस पे जाके मैं रुकी थी। तो तब से गाइस सच बताऊँ मुझे तो बहुत डर लगता है और इनको देखते ही मैंने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और एक बार तो ऑर्डर किए हुए ही ये मतलब कैंसिल हो गई थी और मैंने इसमें देखा तो ये थोड़ा खुरदुरेपन में थी। तो जैसे अगर पैर फिसल भी जाए तो पैर किनारे पे आके इन पे रुक जाएगा, अगर पैर गीला होगा और पैर फिसल जाता है तो वो रुक जाएगा। और अगर आप अंधेरे में भी जीने पे चढ़ रहे हैं तो भी ये दिखाई देती है सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ियाँ दिखाई देगी। इसमें जो ये बीच में ग्रीन कलर की पट्टी है ना, ये ऐसा लगता है अंधेरे में जैसे कि लाइट जल रही हो ग्रीन कलर की। तो एक एक पैड़ी हमें दिखाई देती है, तो अंधेरे में अगर हम जीना चढ़ रहे हैं तब भी गिरेंगे नहीं। और इसीलिए मैंने इनको मंगवाया है, नहीं तो ब्लैक भी थी बिल्कुल प्लेन ब्लैक, वो इससे थोड़ा सस्ती थी और ये उससे थोड़ा महंगी थी, लेकिन मुझे यही ठीक लगी। अगर अंधेरे में भी हमें चढ़ना उतरना हो तो भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे पैड़ी है। और जीना ना इतना अच्छा लग रहा था इनको लगने के बाद, सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जीने में एक अलग सी लुक आ गई थी। और मैंने पहले अंधेरा करके देखा और फिर ये वीडियो मैंने अगले दिन बनाया जो कि दिन में, तो दिन में भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे ये देखिए जब ऐसे हमारा पैर फिसलता है, और इस वाली पैड़ी से मेरा पैर फिसला था और बिल्कुल किनारे किनारे पैर गया, बिल्कुल बीच में तो पैड़ी पे पैर रुका ही नहीं था, बिल्कुल किनारे पे ही जाता है जब गिरते हैं ना एकदम, तो किनारे किनारे ही पैर जाता है। और अब इस पे ये पैर को वहीं पे ना रोक लेती है, क्योंकि ये ना चिकनी नहीं है, जैसे चिकना होता है ना वो नहीं है, ये एकदम खुरदुरापन इसके अंदर है, तो इसलिए इसे लगने के बाद पैर फिसलने का डर नहीं रहेगा। और मैं पैर को इस पे रख रख के देख रही थी और ये जो लास्ट वाली पैड़ी है, ये देखिए सेकंड ऊपर वाली सेकंड वाली पैड़ी से और मैं इस वाली पैड़ी पे आके गिरी थी और तभी मेरी बैकबोन में ना बाल आ गया था, यानी कि क्रैक हो गई थी और जो झिल्ली होती है ना उसके अंदर वो झिल्ली भी फैल गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और कई महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। उसके बावजूद भी ये उम्मीद नहीं थी कि हाँ कभी चल पाऊँगी, लेकिन बस भगवान का शुक्र है कि मैं आज ठीक हूँ।
तो गाइज़ अपने आप को सेफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी अपने जीने से कुछ ऐसा डर है तो आप भी इनको लगा सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और थोड़ा यूज़फुल लगा हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।